हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम स्टोरी सुनेंगे वो है बर्फ़ की चाय। एक वक्त की बात है कि एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम जुगनू था और जुगनू के अब्बू एक चाय की दुकान लगाते थे। वो रोज़ सुबह अपने अब्बू के साथ चाय की दुकान पर काम करता और उसके बाद स्कूल चला जाता। स्कूल में जुगनू से कोई भी ठीक से बात नहीं करता था क्योंकि वो एक चाय बनाने वाले का बेटा था। वो स्कूल में सबसे बात करने की कोशिश करता था और ग्रुप में भी शामिल होना चाहता था, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता था। जब भी वो किसी से बात करता तो सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन जुगनू के दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि क्या कोई मेरे साथ वीडियो गेम खेलेगा। तो जुगनू ने फट से कहा कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, लेकिन उसके दोस्त ने उसकी इंसल्ट कर दी और कहा कि मैंने वीडियो गेम खेलने का कहा है, चाय बनाने का नहीं, तुम रहने ही दो। ये सब बातें सुनकर जुगनू को बहुत ही बुरा लगता है और वो घर आकर मुंह फुलाकर बैठ जाता है। जुगनू के अब्बू उसको देखते हैं और उसके लिए खाना लेकर आते हैं और कहते हैं, लो जुगनू बेटा खाना खाओ। लेकिन वो नहीं खाता और कहता है, अब्बू जान आप कोई और नौकरी क्यों नहीं तलाश कर लेते। तो उसके अब्बू ने कहा कि चाय बनाने में क्या बुराई है। तो जुगनू ने कहा, नहीं अब्बू जान, मेरा ये मतलब नहीं, मेरे दोस्त बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा और मेरे साथ खेलते भी नहीं। तो जुगनू के अब्बू ने कहा, कौन सा खेल खेलना है बेटा, मैं आपके साथ खेलता हूँ। जुगनू ने कहा, मुझे आपके साथ नहीं अपने दोस्तों के साथ खेलना है। ये कहकर वो वहाँ से बिना खाना खाए ही चला जाता है। जुगनू के अब्बू को देखकर ये बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से जुगनू के दोस्त उससे दूर हो रहे हैं। इसके बाद जुगनू के अब्बू चाय बनाने के साथ साथ दूसरा काम भी तलाश करते हैं। वहीं स्कूल में बच्चों को ट्रिप में ले जाने की बात चल रही होती है। उस्ताद बच्चों से कहते हैं कि कुछ दिनों बाद आपको जंगल में ट्रिप के लिए ले जाया जाएगा और सब बच्चे अपनी अपनी तैयारी करके आएं। टीचर की ये बात सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। जुगनू ये बात आकर अपने अब्बू को बताता है और कहता है कि मुझे स्कूल की तरफ से जंगल के ट्रिप पर ले जाया जा रहा है, तो आप मुझे ज़रूरी सामान पैक करके दे दीजिएगा। तो जुगनू के अब्बू से कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने सामान के साथ एक छोटा सा बर्तन और चाय की पत्ती वगैरह भी रख लेना, ये ज़रूरत के वक्त तुम्हारे काम आएगा। इसके बाद जुगनू के अब्बू ने कहा कि मुझे तुम्हें एक और बात भी बतानी है, मैं दूसरी नौकरी तलाश कर रहा हूँ। अब तुम्हें अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और वो जल्द ही तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। जुगनू अपने अब्बू की ये बात सुनकर खुश हो जाता है और अपने अब्बू को गले लगा लेता है। कुछ दिन बाद उस जंगल ट्रिप पर जाने का दिन आ जाता है और फिर सब उस जंगल में पहुंचने के बाद ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। तो टीचर बच्चों से कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 ग्रुप में डिवाइड करूंगा, एक ग्रुप मेरे साथ रहेगा और दूसरा ग्रुप जुगनू के साथ रहेगा। इसके बाद जुगनू के दोस्त आपस में बातें करते हैं कि अरे ये किसको लीडर बना दिया, इसको तो चाय बनाने के अलावा कोई काम नहीं आता, वगैरह वगैरह। जुगनू ये सारी बातें सुन रहा होता है। उसे ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है और फिर वो अपने ट्रैक की तरफ चलते जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उसके दोस्त थक जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो कुछ देर यहाँ आराम कर लिया जाए और खाना खा लिया जाए। बाकी सब दोस्त रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जुगनू उन्हें कहता है कि नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते, अगर हम यहाँ रुक जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और रात भी होने वाली है, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। लेकिन उसके दोस्त उसकी बात नहीं मानते और वो उसे कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। लेकिन जुगनू उन्हें छोड़कर नहीं जाता और वहीं उनके साथ ठहर जाता है। कुछ ही देर में टीचर और बाकी के बच्चे आगे निकल जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं।
थोड़ी देर आराम करने और खाना खाने के बाद वो अपनी ट्रैकिंग फिर से शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही रात हो जाती है और उसका दोस्त कहता है, अरे अब तो अंधेरा भी हो गया और हमें अब रास्ता भी समझ में नहीं आएगा। तो जुगनू कहता है कि अब तो मुझे भी रास्ता नहीं पता, मेरे ख्याल में हमें टीचर को आवाज़ लगानी चाहिए। तो वो लोग मिलकर आवाज़ें लगाते हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता। इसके बाद जुगनू कहता है, लगता है हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमें आगे का रास्ता भी नहीं पता, तो क्यों ना हम आज रात यहीं रुक जाएं। वैसे भी थोड़ी ही देर में टीचर हमें खुद ब खुद ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। सब दोस्तों को जुगनू की बात ठीक लगती है और वो यहीं रुक जाते हैं। कुछ देर बाद ही ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और उनके पास बचा हुआ खाना भी ख़त्म होने लगता है। तो जुगनू कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं आग जलाता हूँ। वो आग जला लेते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आग भी बुझने लगती है। जुगनू का दोस्त कहता है कि ठंड भी बहुत बढ़ रही है और आग भी ख़त्म हो रही है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो हम ठंड में मर जाएंगे। इसके बाद जुगनू कुछ सोचने लगता है, फिर उसको याद आता है कि उसके पास कुछ बर्तन पड़े हैं। वो अपने बैग से बर्तन निकालता है और आग पर रख देता है और फिर चाय बनाता है, लेकिन चाय के लिए पानी उसे कम पड़ जाता है। तो वो अपने पास देखते हैं तो उन्हें ज़मीन पर बर्फ़ पड़ी हुई मिलती है। वो बर्फ़ उठाकर चाय में डाल देता है, जिससे चाय तैयार हो जाती है। आग भी बंद हो जाती है। वो सब सर्दी में चाय पीते हैं। चाय पीकर सब जुगनू की बहुत तारीफ करते हैं और थोड़ी ही देर बाद टीचर भी ढूंढते हुए बच्चों को आ जाते हैं। बच्चे अपने टीचर को देखकर बहुत खुश होते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद जब टीचर बच्चों की तारीफ करते हैं तो वो टीचर को कहते हैं कि अगर आज वो महफूज हैं तो सिर्फ जुगनू की वजह से, क्योंकि अगर वो ना होता तो वो सर्दी से मर जाते। जुगनू ये सुनकर बहुत खुश होता है। जुगनू की ये सारी बातें सुनकर बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं और उससे दोस्ती कर लेते हैं। जुगनू सोचता है कि अगर मुझे चाय बनानी ना आती तो शायद कोई भी मेरा दोस्त ना बनता, और आज पहली बार उसे चाय वाले का बेटा होकर खुशी महसूस हो रही थी। अगले दिन वो खुशी खुशी अपने अब्बू के पास गया और जाकर उन्हें सारी कहानी सुनाई। तो उसके अब्बू बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, और साथ ही साथ वो उसे ये खुशखबरी भी सुनाती हैं कि उन्हें नौकरी मिल गई है। अपने अब्बू की ये बात सुनकर जुगनू परेशान हो जाता है और अपने अब्बू से कहता है, अब्बू जान, आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं वो अच्छा ही होता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे अब ये बात समझ में आ गई है। जुगनू के अब्बू ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और अगले दिन वो दोनों मिलकर अपनी दुकान खुशी खुशी चलाते हैं। इसी तरह इस कहानी का इख्तिताम हुआ। अगली कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें।